Hello students, class 12th. Today we are going to start new chapter 3-dimensional geometry, which is very important chapter, and you have already studied about vector algebra. So some basic concepts of vector algebra will be used in this chapter. So let us start the chapter. Suppose there is a line AB in XYZ plane. That's why it is 3-dimensional geometry. Parallel to AB, draw a line OP. AB की पैरेलल आपने एक OP लाइन पैरेलल खींच ली. ओके, नाउ OP जो एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ एंड z एक्सिस के साथ, सेम एंगल विल बी फॉर्म बाय AB. Why? Because OP is parallel to AB. यहां मैंने शो किया है कि OP is making an angle of alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. ओके, OP आपका एक पोजीशन वेक्टर है. वेक्टर अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, जिसको मैं R नाम दे रहा हूं, xi प्लस yj प्लस z. तो मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको सिखाया गया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसका स्क्वायर कर देंगे, R का R में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है. R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, P से परपेंडिकुलर खींचा है PQ. नाउ लुक इनटू ट्रायंगल OQP. OQP ट्रायंगल में देखिए, OQ बेस अपॉन OP हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस बीटा. OQ क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ y एक्सिस. y OP आपको बता चुका हूं R है, इज इक्वल टू कॉस बीटा, जिसको आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ए लाइन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका कोसाइन यानी कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको ही डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है. जो आप कॉस थीटा कहते हैं उसका फुल फॉर्म कोसाइन होता है. तो कोई एक पर्टिकुलर लाइन अगर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, बीटा एंड गामा, then cosine of those angles are known as direction cosines. That's why I have written L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos alpha, where L, M and N are direction cosines. So cos beta की जगह आप M लिखेंगे, Y is equal to आ जाएगा R N. Similarly X is equal to R L and Z is equal to R N. X, Y, Z की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी है. अभी आपने को बताया था मैंने R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. अब आप x की वैल्यू जो आप निकाले यहां से, x की, y की, z की, इसको जरा यहां पुट कीजिए. यहां पुट करने के बाद आप R स्क्वायर कॉमन निकालोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एट द लास्ट यू विल गेट एन इंफॉर्मेशन दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. किसी लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N है, देन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इन अदर वर्ड्स वी कैन से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ये चीज आपको याद रखनी है, यूज होगा कई बार. अब सपोज एक वेक्टर है A1i प्लस B1j प्लस C1k, जहां पर A1, B1, C1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो. ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज हैं. आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बता रहा हूं, कैसे निकालोगे. ये डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1 एंड C1. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, दैट इज अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 square plus C1 square. How to find out direction cosines? A1 upon
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दिया है एम B1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली n इज इक्वल टू C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, L की जो वैल्यू आई है, M की जो वैल्यू आई है, N की, इन तीनों का स्क्वायर कीजिए और सम कीजिए तो आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो तीनों के सम इज इक्वल टू आ जाएंगे 1, वो आपने प्रूव कर दिया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हैं A x1 y1 z1 एंड x2 y2 z। ये आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ लिया था कि दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियो पता करने का आपके पास मेथड था। अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं, नो नीड टू वरी, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइन L A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड सिमिलरली M निकाल लेंगे एंड N निकाल लेंगे। यहां पर भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कीजिएगा, you will get answer 1. So we have again proved that sum of the squares of direction cosines of a line is always equal to 1. Now if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two lines and angle between them is theta, और उनके बीच का एंगल थीटा है, so how to find out the angle, उस एंगल को आप कैसे पता करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू, अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, एक वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं दो लाइन के A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, डायरेक्शन रेशियोज, ये DRS जो मैं लिख रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। So how will you find out the angle between the lines? Cos theta A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square, और यहां पर A2 square plus B2 square plus C2। आपको कुछ मैं नया नहीं दे रहा हूं, वेक्टर में आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब आप जरा कंपैरिजन कीजिए, अगर ये है A1i B1j प्लस C1 के या A2i प्लस B2j प्लस C2 के, तो A डॉट B यही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B A आएगा। आप कंपेयर कर लीजिए, so you will find out relation between vector algebra and three-dimensional geometry. If two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, then angle between them is 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके, जब cos 90 cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो what does it mean? If two lines are perpendicular to each other, then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. Same thing here, यहां पर भी अगर इनके बीच एंगल 90 डिग्री का है तो cos 90 0, तो मिल जाएगा आपको A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 1. ओके, if two lines are parallel, अगर two lines parallel हैं तो आपको cos 0 की वैल्यू 1 आएगी। cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? एक तो पैरेललिज्म में आप ये प्रूव किया करते थे कि if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then lines are parallel। अब यहां पर अगर लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे केस में आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे, लेकिन पैरेलल के लिए सिर्फ आप इतना प्रूव कर दीजिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन
C2। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, सो पैरेलल प्रूफ करने के लिए कि उनके बीच का एंगल 0 है, आप ये कंपेयर कर लीजिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंड इफ A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 90 डिग्री, मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल एग्जिस्ट करता है, ऐसे केस में आप cos थीटा का पूरा फार्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ cos थीटा समथिंग, सपोज आ गया 2/5, cos थीटा इज इक्वल टू 2/5, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5।